चलिए, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि, जिनका हम सभी अभी हमारे सभी छात्रों को, छात्राओं को, जिनका आज दीक्षांत हो रहा है, उन सभी को आज यहाँ पर शानदार उद्बोधन प्राप्त होने वाला है। ऐसे भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं इस्पात मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य एवं अनेक विभागों के मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन इस हरिद्वार लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दसमाना जी, कुलपति डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, महानिदेशक श्री विजेंद्र चौहान जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर अशोक कुमार देवरानी जी एवं यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी और मंच पर आसीन हमारे यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यगण, सभी आए हुए सभी अतिथिगण, मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक संस्थाओं से बहुत सारे हमारे महानुभाव पहुँचे हैं, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों का और आपके सभी अभिभावकों का भी आज मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से हमारे सहज, सरल और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, ऐसी सादगी और विनम्रता के प्रतीक, दृढ़ संकल्प के धनी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं इस अवसर पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल, नर्सिंग, एलाइड हेल्थ साइंसेज, योगा साइंसेज, बायो साइंसेज तथा इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट जैसे विषयों पर डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं आज बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं मेरे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आप सभी के बीच आज इस भव्य समारोह में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त एवं सुलभ बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में देश में आयुष्मान भारत जैसी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। ये योजना आज देश के असंख्य परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच सिद्ध हुई है और उन्हें संकट की घड़ी में आर्थिक और मानसिक संबल प्रदान कर रही है। आज देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के दिशा में अभूतपूर्व रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपके द्वारा उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है और हम कभी भी कोई भी बात राज्य के
हित में, राज्य की जरूरतों के मुताबिक, यहाँ के आवश्यकताओं के लिए आपके पास जब भी जाते हैं आप हमेशा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करते हैं और हमारी योजनाओं को हमेशा स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेव सनातना, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से ये विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये उद्घोष हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्य योजना बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड अचीवर्स, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार की 2023-24 की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे राज्य को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड को श्रेणी सी राज्यों में देश में दूसरा स्थान मिला है। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को 1 टू वॉच पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को परिलक्षित करता है।
हम मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमें इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आज देवभूमि उत्तराखंड कई ऐतिहासिक निर्णयों का भी साक्षी बन रही है। देश में सर्वप्रथम यूसीसी लागू करना हो, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो, सख्त दंगा रोधी, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो या सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो, हम प्रदेश की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और उत्तराखंड से उनका जो विशेष लगाव का नतीजा है कि हमारा राज्य इन सभी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हासिल करने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी शिक्षा और प्रतिभा को केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित न रखें, बल्कि उसे समाज की सेवा, मानवता के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्यों से जोड़ने का प्रयास करें। आप लोग जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके प्रत्येक निर्णय और प्रयास में सदैव राष्ट्र हित और प्रदेश हित की भावना सर्वोहित हो, सर्वोपरि हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प लेकर इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री, हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बार देवभूमि उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आप सभी विद्यार्थियों को जिनको आज यहाँ से सम्मान भी मिला है, जिनका आज दीक्षांत हुआ है, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। I'll now request our Chief Guest, Shri Jagat Prakash Nadda ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer Government of India, to deliver the convocation address and bless the recipients. आज 8वें दीक्षांत समारोह में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी श्री धन सिंह रावत जी, हमारे लोकसभा में साथी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री विजय धस्माना जी, हमारे वाइस चांसलर श्री राजेंद्र धोभाल जी, हमारे डायरेक्टर जनरल एकेडमिक डेवलपमेंट के श्री विजेंद्र चौहान जी, अशोक कुमार देवरा जी जो प्रो वाइस चांसलर हैं, और हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सदस्यगण, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे जो गवर्निंग काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सदस्य हैं, और हमारे शिक्षकगण, हमारे अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज 8वें दीक्षांत समारोह 8th कॉन्वोकेशन डे पर यहाँ आने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं धस्माना जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके दर्शन करने का और इस शुभ घड़ी में आपके साथ शामिल होने का। ये दीक्षांत समारोह एक बहुत ही विशेष दिन है, ये स्पेशल डे भी है और स्पेशल डे के साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है।
ये स्पेशल डे और इम्पॉर्टेंट डे इसलिए है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपके जीवन में आज आपको डिग्री प्रदान की गई है. यू हैव बीन ऑर्डेन्ड विद द डिग्री एंड नाउ यू आर मेडिकल ग्रेजुएट्स. और जो आपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन के माध्यम से और वो वर्षों की तपस्या के कारण और डिटर्मिनेशन के कारण जो आपने हासिल किया है, इसलिए यह विशेष दिन आपका बनता है. और ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आप एक यात्रा पूरी करके अब अपनी अगली यात्रा की ओर चलने वाले हैं. और उस यात्रा के लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. जब मैं इसको विशेष दिन कह रहा हूं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके बनाने में आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स जिन्होंने आपको गढ़ा है, उनको भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उनकी मेहनत के कारण आप इस मुकाम पर पहुंच सके और इसको आपने हासिल किया है. जब हम स्वामी राम जी की बात करते हैं तो वो एक विजनरी नेतृत्व उन्होंने मानवता के दृष्टि से दिया और वो हमको यहाँ इस हिमालयन यूनिवर्सिटी में देखने को भी मिलता है कि यहाँ सिर्फ आपको डिग्री ही नहीं मिल रही है. डिग्री के साथ साथ जो मैंने धस्माना जी का वक्तव्य सुना उससे मुझे स्पष्ट हो गया कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ साथ आपकी मानव रचना की भी चिंता होती है और उसके लिए भी काम होता है. उसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं. हम जानते हैं कि इस विजन को पूरा करने के लिए यह विश्वविद्यालय पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और 3 दशकों के मेहनत के कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है. इसके लिए मैं इसको विशेष करके बधाई देता हूं क्योंकि यहाँ न ही सिर्फ आप उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं बल्कि आप नेबरिंग स्टेट्स की भी सेवा कर रहे हैं. और मुझे बताया गया कि 54 डिपार्टमेंट्स के माध्यम से आप मोस्ट मॉडर्न स्पेशलाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं. इसके लिए आपको मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं. साथियों, जब हम आज के दिन इस बात का हमको विचार जरूर करना चाहिए कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली भी हैं. आप सब लोगों को जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है जिसने 21वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्ष देखे हैं और जिसको 21वीं शताब्दी के अगले 25 वर्ष देखने का भी सौभाग्य मिलेगा. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जिसने अमृत काल का प्रथम 25 वर्ष देखा और वो अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में यानी हम 100 साल की आजादी के पश्चात एक विकसित भारत में खड़े होने का हमको सौभाग्य मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता भी और चश्मदीद गवाह आप रहने वाले हैं. इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं. और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने आने वाले वर्षों में जो आपने शिक्षा हासिल की है उस शिक्षा का पूरा उपयोग करते हुए मानवता के लिए पूरी ताकत से लगें. ऐसा मैं आपसे निवेदन भी करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी विजनरी लीडरशिप में 2047 का विकसित भारत का सपना, उसके लिए जो बहुत बड़े कदम लिए गए हैं उन कदम का नतीजे हम अब देखने को हमको मिलता है. आज खुशी की बात है कि हमने पिछले 11 वर्षों में फ्रिजाइल 5 इकोनॉमी में से निकल करके आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं और तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी के दरवाजा खटखटा रहे हैं. अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक फोरम हो, उसका कहना है
कि भारत की ग्रोथ इस साल भी और आगे भी 7.4% के माध्यम से ये आगे बढ़ेगी, ये हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। तो इसलिए ये जब सारी इकोनॉमीज अपने आप को स्लो देख रही हैं, तो वही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज भारत खड़ा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए, और ये मैं स्टूडेंट्स से इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हमारे को विकास करने में और विकसित होने में, डेवलप होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हो, जिस देश की ग्रोथ रेट ठीक हो और जिस देश की इकोनॉमी स्टेबल हो, उसमें हमको विकास करने का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसका लाभ आप सबको उठाना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो हम 66th पोजीशन में थे, वहां से हमने लंबी छलांग लगा करके आज हम 38th पोजीशन पर आकर के खड़े हुए हैं। ये छोटी घटना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गई है। आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखा है, दुनिया में हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है, हर जगह लड़ाई, हर जगह अनसर्टेनिटी, और उसमें भारत तमाम मुसीबतों के बीच में अपने आप को मोदी जी के नेतृत्व में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ लक्षण है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो हम लोग जानते थे कि हमारे पास 5 IITs हैं, और उसी 5 IITs की हम बात करते थे। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने जिसको आगे बढ़ाया था। आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टुडे वी हैव गॉट 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 23, और वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के हैं ये, और ये सिर्फ 11 वर्षों में इतनी लंबी छलांग लगाई गई है। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आज हमारे 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और यह भी 11 वर्षों में हुआ है। और अगर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं, तो पिछली शताब्दी के अंत तक वी हैड ओनली 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट वाज दिल्ली। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले, और पिछले 11 वर्षों में 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टेट ऑफ द आर्ट आज हमारे बीच में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय था कि जब हमारे डॉक्टर्स ये कहते थे कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है। पर आज हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर रिसर्च, फॉर पेशेंट केयर, फॉर टर्शरी हेल्थ केयर, उसके लिए भारत में बाकूल जगह भी है, स्थान भी है, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को समझना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम कहें तो हमारे जो की सेक्टर्स हैं, फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो या क्रिटिकल मिनरल्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, बायोटेक हो, ये सब एरियाज हैं जहां हमको अपॉर्चुनिटीज हैं अपने आप को बढ़ाने का, क्योंकि हमारी ये की फोकस एरियाज हैं जहां हमारे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, लकी हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में, और मैं ये भी कहूंगा आपसे कि ये चेंज तो आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यू बिकम द लीडर ऑफ द चेंज, और इस चेंज की लीडरशिप आप संभाले, इस बात के लिए आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अक्सर हेल्थ सेक्टर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके ध्यान में आना चाहिए, और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, आई हैव बीन योर एडवोकेट। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आपने 8 घंटे की ड्यूटी सुनी होगी, 12 घंटे की भी सुनी होगी, चलो कभी कभी 24 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती होगी, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट हमारे एसआर और जेआर तो 36 घंटे की ड्यूटियां देते हैं, 36 आवर्स विदाउट रेस्ट। ये डेडिकेशन आपका है, लेकिन इस डेडिकेशन के साथ साथ हमें इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी इमेज भी सुधरे। हम इन सब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हजारों पेशेंट्स को हम बचाते हैं, जीवन देते हैं,
लेकिन एक पेशेंट की कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो दैट बिकम्स अ न्यूज, बननी चाहिए, मुझे उसका कोई गिला नहीं है। लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और वह चर्चा की शुरुआत आपको करनी चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि हम कोई 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं दे सकते हैं। आज किसी बच्चे को हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हम 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये बता पाते हैं कि 10 लाख हमारे डिप्थेरिया से, हमारे रोटा वायरस के उसके और डायरिया से हमने बचाने का काम किया है, और उसमें 10 लाख बच्चों को हमने बचाया है, पर साल बचाया है, ये हम बता पाते हैं। सो वी हैव टू बी पेशेंट, हमें पेशेंस के साथ काम करना है। यू कांट गिव रिजल्ट्स इन 2 days। आपके द्वारा जो भी काम होता है उसका इंपैक्ट लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और उसके रिजल्ट्स भी देर से आते हैं। इसलिए मैं मेडिकल स्टूडेंट से यह भी निवेदन करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आज दिया हुआ वैक्सीनेशन हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी मैन एंड हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनता है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं उसकी बात करूं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, लोगों को ध्यान में नहीं है, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 89% हो गई है। अगर मैं एमएमआर की बात करूं तो 10 साल पहले हमारा एमएमआर 130 पर लाख चाइल्ड बर्थ था, आज वो घट करके हमारा एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज बीन रिड्यूस्ड टू 88 पर लाख चिल्ड्रन, 88, यानी 42 पॉइंट्स डिक्लाइन हुआ है। अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो 39 पर 1000 लाइव बर्थ्स था, आज वो डिक्लाइन होकर के 27 पर 1000 लाइव बर्थ्स हो गया है। ये सब आप लोगों की मेहनत के कारण हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी में आप सिर्फ ध्यान के लिए आपके कह रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो, हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 42%, और ग्लोबल डिक्लाइन सिर्फ 14% है। अब आप देखिए 140 करोड़ का देश, इस देश में लद्दाख भी है, द्रास भी है, कारगिल भी है, छत्तीसगढ़ का बस्तर भी है, कोंटा भी है, दंतेवाड़ा भी है, महाराष्ट्र का ट्राइबल एरिया भी है। इन दूर दराज एरिया में होने के बावजूद भी अगर हमारा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 42% डिक्लाइन होता है, तो ये आप सब लोगों की मेहनत है जो ये रिजल्ट ला रही है, इसको हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए कोई देश है जिसने कोरोना में 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगाया हो? एनी कंट्री? ये हमारा देश है, और हम लोगों ने ये वैक्सीनेशन कहां किया? फार फ्लंग एरियाज में भी जाकर के किया। 220 करोड़, सीधी नंबर, सीधी फिगर्स। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आप लोग मिलकर के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, हम लोगों ने स्क्रीनिंग भी बढ़ाई, नोटिफिकेशन भी बढ़ा, उसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि इंडिया का डिक्लाइन 21% है और दुनिया का डिक्लाइन 12% है, नियरली डबल। तो इसलिए ये बातें मेडिकल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने की हैं कि किस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, पीएम जय की, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, मालूम है कितनों को हम दे रहे हैं? 62 करोड़, नियरली 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और गरीब लोगों को। आज लैंसेट इस बात को कहता है कि कैंसर के लिए भारत का आम आदमी का ट्रीटमेंट डिटेक्शन के एक महीने के अंदर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड 90% पीपल आर कवर्ड इन इट। ये हम नहीं कह रहे, ये लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है। उसी तरीके से अगर हम देखें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो हमारा 62.6% से घट करके 39.4% हो गया है।
ये मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गरीब आदमी जो आज 69.26% अपना पॉकेट से एक्सपेंडिचर करता था, वो घट करके 32.4% हो गया है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। हम दुनिया की 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन मलेरिया में हमारी इंसिडेंस रेट जो है वो 0.7% आकर के खड़ी हुई है और हमारी मॉर्टेलिटी 0.6% पर आकर के खड़ी है। हाई बर्डन स्टेट था, लेकिन हाई बर्डन स्टेट से निकल करके आज हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। ये हम सबको समझना चाहिए। देखिए 140 करोड़ का देश है। अब 140 करोड़ देश को फर्स्ट मैन कांटेक्ट के लिए 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर आर नाउ NQAS, National Quality Assurance Standards have been maintained. ये छोटी घटना नहीं है। 50,000 institutions having the best quality assurance के standards को मीट कर रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NQAS करेंगे, उनको हम पूरा करेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए पेशेंट सेंट्रिक जिस तरीके से काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो उसको हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ एक ही बात और अंत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा हमेशा अपने आप को, क्योंकि दसमाना जी बार बार कह रहे थे अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर देखो। बात बहुत सही कह रहे थे। हम सब लोग दुनिया से सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दुनिया से सर्टिफिकेट मांगना छोड़ दो, अपने से अपने को सर्टिफिकेट देना शुरू करो। ट्राई टू सी हाउ बेस्ट यू हैव परफॉर्म्ड एंड हाउ बेस्ट यू कैन डू। अपने से अपने आप को, अपना चैलेंज, अपने से अपना आप चैलेंज लो, अपने को चैलेंज करो और जो तुमने किया है उससे अच्छा कैसे कर सकते हो, इस बात की चिंता करो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब ये ध्यान में रखें कि आपके बनाने में सिर्फ आपका ही योगदान नहीं है, आपका है निश्चित रूप से, लेकिन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो आपके माता पिता का योगदान है। ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने सपना देखा जिसको आपने साकार किया, उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया, तब आप यहां पहुंचे हैं। और अपने फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स को हमेशा ध्यान में रखो, जिन्होंने आपको पल पल पर आपको गढ़ा है, आपको संभाला है, आपको सही दिशा दे करके बनाया है, जिसके कारण आप इस डिग्री लेने के काबिल हो सके हैं। और मैं तो यहां तक भी बोलता हूं, बार बार बोलता हूं जब भी दीक्षांत समारोह में जाता हूं, कि मुझे तो वो मेस बॉय भी याद है जो मुझे सुबेरे 5 बजे उठ करके कॉफी पिलाया करता था, ब्लैक कॉफी, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए, समय पर उठ करके जाने के लिए। मैं उसको भी याद करता हूं जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ने के लिए जाता था। इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। इसलिए नाउ इट इज योर टर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी। यू ओ फ्रॉम देम। आप ऋणी हैं उनके, आपको उनको वापस देना है, सोसाइटी को वापस देना है। और एक बात मैं हमेशा सबको बोलना चाहता हूं, नेवर से दैट एजुकेशन इज योर बर्थ राइट। यस, प्राइमरी एजुकेशन कैन बी बर्थ राइट, even your higher secondary education can be birthright. Professional qualification and professional degree is the contribution of the society which makes you here. अभी हमने कैबिनेट में पिछले 3 महीने पहले 15,000 करोड़ रुपए फॉर 10,000 सीट्स, 1.5 करोड़ रुपए फॉर ईच मेडिकल स्टूडेंट, इसकी हमने सैंक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आप समझिए कि कितना सोसाइटी का पैसा लगता है। ईच मेडिकल स्टूडेंट 1.5 करोड़ रुपए, उसके लिए हम लोगों ने 15,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारी कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला किया है। सो इट इज यू ओ टू द सोसाइटी। ईच स्टूडेंट, उसको जो ये इकोसिस्टम मिलता है, ये इकोसिस्टम, यू कैन गेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बट उसको जब तक आपके पास वो इकोसिस्टम नहीं होगा, यू कैनॉट बिकम ए प्रोफेशनल ग्रेजुएट।
इसलिए हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सोसाइटी को वापस दें, और वह देने का समय, और आज के दिन इसके आत्मचिंतन करने का भी समय है कि जब आप नए मोड़ की तरफ जा रहे हैं, जब आप विकसित भारत के नए 25 साल में आप एंटर कर रहे हैं, तो आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, अपने अगल बगल जिन्होंने आपका साथ दिया है उनके प्रति। और इस भावना को ध्यान में रख करके आप काम में जुटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा उदाहरण धस्माना जी ने भी दिया कि अभिमान रावण को था और राम को अभिमान का ज्ञान था। तो हमें अभिमान नहीं करना है, अभिमान के से पैदा होने वाली जो विकार होती है उसका ज्ञान हासिल करना है और पूरी विनम्रता के साथ समाज की सेवा करनी है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं उत्तराखंड में आया हूं तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी हैं। और इन्होंने अभी बताया भी हमारी कनेक्टिविटी के विषय में, हमारे हेल्थ पैरामीटर्स के विषय में, हमारे एजुकेशन पैरामीटर्स के बारे में और हमारे डेवलपमेंट के बारे में। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं और उत्तराखंड देवभूमि को आगे ले जाएं, ये मैं जरूर आपसे कामना करता हूं। मैं धस्माना जी को और उनकी पूरी टीम को, वाइस चांसलर साहब को, प्रो वाइस चांसलर साहब को, हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, एकेडमिक काउंसिल के मेंबर्स को, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही यूनिक मॉडल के माध्यम से स्वामी राम यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश ही नहीं किया है, इसको आगे बढ़ाया है और इसको एक फुल फ्लेजेड तरीके से एजुकेशन के, मेडिकल एजुकेशन में एक अपना स्थान बनाया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि यह इंस्टीट्यूट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, आगे बढ़े और एक तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग का ये हब बन सके, इसके लिए आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।